जोर से उद्धार करता। अभी हम सीखेंगे यीशु मसीह कौन है? शांति दाता, शांति दाता। मनुष्य को, इंसान को सबसे ज्यादा दुखी और डरा हुआ बनाने वाली बात क्या है? आपके जीवन में सबसे ज्यादा डर किस बात का है? डर है कि नहीं अपने जीवन में? है। ऐसे कोई नहीं है कि निर्डर हो, किसी न किसी चीज से डरते हो कोई। सबसे ज्यादा दर्द किसी भी मनुष्य को हो, वो किस बात का होता है? ध्यान दे दीजिएगा, सबसे ज्यादा डर हमारा किस बात की होती है? हाँ हाँ जी, मृत्यु का। आप लोगों को सबसे ज्यादा डर किस बात का है? किसी चीज का नहीं। अभी तो हम सबके अंदर ये डर हुआ है कि बारिश ना गिर जाए, है ना? और लगभग एक एक ताकतवर लोग खंभे को पकड़ के रखे हैं, हवा ना उड़ा ले जाए इसको, और हमारे किसी के ऊपर ये ना गिरे। अभी तो हमारे अंदर ये डर है फिलहाल, है ना? और वैसे सामान्य तौर पर मनुष्यों को सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है? जैसे आपने किसी ने कहा, मृत्यु का डर है। ठीक है ना? लोगों को तरह तरह की अशांति और डर जीवन में बना रहता है। बीमारियों का डर है, मृत्यु का डर है ना? और तरह तरह का डर लोगों में बना रहता है। एक तरफ में उम्मीद है, दूसरा तरफ में डर है। मानो किसान जो खेती करता है, वो बड़े आस लगाकर जोतता है, पानी देता है, बीज बोता है, सिंचाई नींदाई सब करता है। उसके अंदर एक उम्मीद है कि आज मैं जो मेहनत करता हूं ये सब एक दिन बड़ा फल देगा, बहुत बढ़िया फल मिलेगा, अच्छे से बिकेगा, अच्छा दाम मिलेगा, सब बढ़िया रहेगा। किसान के अंदर उम्मीद तो है खेती करते समय। उसके साथ ही साथ उसके अंदर ऐसा खौफ, ऐसा डर भी बना रहता है, कहीं बेमौसम की पानी ना गिर जाए, हमारी पूरी खेती बह जाए। वो डर उसके अंदर बना रहता है। तो एक तरफ में आशा है, उम्मीद है, दूसरे तरफ में डर भी बना रहता है, कहीं ऐसा ना हो घाटा उठाना पड़े, तकलीफ हो जाए। तो हर रीति में लोगों के अंदर डर बना रहता है। अभी परीक्षा के समय है स्कूल कॉलेजों में, तो कई बच्चे परीक्षा के समय में आकर बीमार गिरते हैं। कई बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान इधर दें बहनें। कुछ लोग अभी भी और कहीं देख रहे हैं, इधर तो देखिए हमारी तरफ, मैं यहां खड़ा हूं। तो बच्चों में कई बच्चे परीक्षा के समय में बीमार गिरते हैं। वैसे कोई बीमारी नहीं है उन्हें, लेकिन परीक्षा की डर उनको बीमार कर दिया। तो इस तरह की कई प्रकार के डर मनुष्यों के अंदर बना रहता है। लेकिन आज मैं आपको उस यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए हूं कि जो
हमको हर एक डर से छुटकारा देता है और हमें शांति देता है। यीशु मसीह हमको हर एक डर से छुटकारा देता है और हमको क्या देता है? क्या देता है? शांति देता है। जीवन के हर एक परिस्थिति में भी हमारे साथ देने वाला, हमें सांत्वना देने वाला, हमें शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आज भी मुझे सुनने वाले हर किसी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की शांति बने रहने पाए। परमेश्वर की शांति के बारे में एक विशेष बात है, आप पढ़ेंगे फिलिपियों के लिए पौलुस की पत्री 4 अध्याय का 6 से 8 तक के पदों को पढ़ें। फिलिपियों 4 का 6 से लेकर फिलिपियों 4 का 6 से लेकर फिलिपियों के लिए पौलुस प्रेषित ने लिखा पत्रिका, उसका 4 अध्याय का 6 से लेकर के पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे लिए तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य है और बस यहां पर पौलुस प्रेरित फिलिप्पी नाम की जगह में जो मंडली थी उससे कहता है, पहले कहा किसी भी बात की चिंता मत कर। ऐसे लिखा है ना, 6 पद में वही लिखा है ना। और एक बार शुरुआत पढ़ लो। किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ, पहली बात पौलुस का कहना है, किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग किसी न किसी बात की चिंता करते हुए आज अभी नहीं बैठे? आप भी मेरे साथ में बात कीजिएगा। क्या हमारे अंदर किसी बात की चिंता नहीं है? कोई चिंता है कि नहीं है? किस बात की चिंता है हमारे अंदर? किन बातों के बारे में हम चिंतित हैं? तुम्हारे साथ में आएंगे। तुम्हारे साथ में आएंगे। हमारे अंदर की चिंता साथ में आएंगे नहीं देखते। कई बार हमारी चिंता, पढ़ लीजिएगा। हाँ, अभी चुप रहना। मत्ती के सुसमाचार सब उड़ जाएगा, सब उड़ जाएगा ऐसा बोलते हैं। उठे जाओ 7 मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय का 25वां पद को पढ़िएगा। मत्ती 6 का 25 को पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएं और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर। बस अब 34 को पढ़ेंगे। 34। अंत कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। चिंता करने की 4 बातें यहां पर बताया। 25 अध्याय आयत में 3 बातों के बारे में है और 34 में एक और चीज के बारे में। पौलुस प्रेरित ने कहा किसी बात की चिंता मत करो। यीशु मसीह ने भी यहां मत्ती 6 का 25 में बताया, चिंता मत करो। किन चीजों की चिंता करते हैं? खाने, पीने,
और पहनने की चिंता। और 34वें पद में हमने पढ़ा किसकी चिंता है? कल की चिंता। हाँ बराबर। तो देखा यहां पर बताया है कि ऐसी 4 चिंता की बातें, हाँ 4 चिंता की बातें। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ऐसा क्या पहनेंगे, शायद हमारे साथ ये भी होगा कहाँ नौकरी करेंगे, कहाँ मकान बनाएंगे, हमें कहाँ बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे, है ना, और कहाँ से कमाएंगे। इस तरह की कई चिंताएं हमारे जीवन में हैं। और ये सारी चिंता वर्तमान की चिंता है, अभी की बातों की चिंता है, या आने वाले कल की चिंता है। यहां बताया है ज्यादातर आने वाले भविष्य की हम चिंता करते हैं। लेकिन यीशु के कदमों पर आए हुए प्यारों, हमारे लिए प्रभु के आदेश है कि हम किसी भी बात की चिंता ना करें। अभी की बातों की भी नहीं करें चिंता, कल की बातों के लिए भी नहीं करें चिंता। लेकिन चिंता की बदले, व्याकुलता की बदले में परमेश्वर हमें क्या देने वाला है? शांति देने वाला है। हमें प्रभु क्या देने वाला है? शांति देने वाला है, तसल्ली देने वाला है। तो यहां पर बताया यीशु मसीह ने भी और पौलुस प्रेषित ने भी एक ही बात कहा है, किसी भी बात की चिंता ना करें। आज मुझे भी प्रभु यीशु मसीह के एक संतान होने के नाते, यीशु मसीह की दास होने के नाते आपको यही बताना मैं चाहूँगा, हम भी चाहे परिस्थिति हमारे कुछ भी हो, किसी बात की चिंता नहीं करें। चाहे वर्तमान की बात हो या भविष्य की बात हो, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और प्रभु हमें क्या देंगे? शांति देंगे। तो पहला एक आदेश है यीशु पौलुस ने दिया है फिलिपियों 4:6 में कि किसी बात की चिंता नहीं करना, आदेश है। और उसके बाद दूसरी बात कहा है, इसमें मैं वापस आऊंगा। और दूसरी बात वहां पर पौलुस प्रेरित ने कहा है कि हम क्या करना है, हमें क्या करना, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, हमें चिंता नहीं करना। ठीक है ना? क्या नहीं करना है? चिंता नहीं करना। फिर क्या करना है हमको? क्या करें हम? उसके बाद लिखा है, क्या लिखा पौलुस ने? पहले बोला कि चिंता ना करना, फिर क्या करने के लिए कहा है? परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जो हमको क्या करना है फिर? हमारे तमाम बातें, समस्या की बातें, निराश करने वाली बातें, ठीक है ना, हमारे जीवन के हर एक चीज हमको प्रार्थना में परमेश्वर के सामने उपस्थित करना है। हमको क्या करना है? हमारे सभी बातें परमेश्वर के सामने लाना है। क्या करना है हमें? क्या करना है हमें? मेरे साथ है आप लोग? हेलो भाई लोग, हमारे साथ हैं? तो हमको क्या नहीं करना है? चिंता नहीं करना। बहन लोग मेरे साथ हैं? बताइए, आप लोग हमारे साथ है? ध्यान में, समझ में आ रहा? हाँ ठीक है। तो बताइए हमको क्या नहीं करना है? चिंता नहीं करना। पति ज्यादा चिंता करता है कि पत्नी करती है ज्यादा चिंता? ज्यादा कौन चिंता करती है? पत्नी करती है ना। आदमियों से भी
औरतें ज्यादा चिंता करती हैं, सही है कि नहीं? इसीलिए ज्यादा चिंता करने वालों से प्रभु के आज का कहना है कि हमें क्या नहीं करना है, चिंता नहीं करना। ठीक है, अब आप बताइए, चिंता नहीं करना है तो फिर क्या करना है? क्या करना है? हमारे सभी बातों को परमेश्वर के सामने लाना है। क्या करना है? हमारे सब चिंता की बातों को किसके पास लाएं? परमेश्वर के पास लाएं। ठीक है भाई लोग, हमको फिर क्या करना है? चिंता नहीं करना है तो फिर क्या करना है? जोर से बोलिए ना। सारे समस्या किसके सामने लाएं? परमेश्वर के सामने लाएं। ठीक है, अब तीसरी बात, हम चिंता ना करते हुए सब बातें परमेश्वर के सामने लाएंगे तो तीसरी बात हमारे लिए एक वायदा है, हमारे लिए एक प्रॉमिस दिया है, वादा दिया है। क्या वायदा है? आगे पढ़ेंगे। तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखा, अगर हमारी चिंता की सब बातें परमेश्वर के सामने हम लाएंगे, परमेश्वर के सामने हम रखेंगे, तो हमको क्या वायदा दिया है? परमेश्वर की शांति हमें मिलने की वादा किया है। हमको क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। क्या मिलेगा? शांति। वही तो हमको चाहिए ना, वही तो हमको चाहिए। हमको शांति मिलेगा। शांति का मतलब यह नहीं कि समस्या नहीं होंगे, लेकिन समस्याएं होंगे, लेकिन हर समस्याओं के बीच में भी हमारे मन जो है ना, इधर उधर नहीं होंगे। अभी थोड़ी देर पहले बड़े हवा चल रही थी, इस हवा से हम लोग भी तो डर रहे थे कि कहीं ये शमियाना गिर न जाए, कोई बारिश गिरकर सब गीला न हो, तो हम डर रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा, कोई चिड़िए वो इन हवा में उड़ने वाली, झूलने वाली पेड़ों की डालियों में आराम से बैठे हैं, बैठ करके वे गीत गाते हैं। देखा, वो गीत तो गाते हैं मगर हवा बराबर चल रही है, लेकिन वो हवा उनका हृदय को क्या नहीं किया है? डराया नहीं है। बड़े शांति से वे रह पा रहे थे। समझ में आ रहा ना? तो परमेश्वर हमको क्या देगा? शांति देगा। शांति देने के लिए, परमेश्वर की शांति को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा? पहला, चिंता नहीं करना होगा, और दूसरा, हर एक चिंता की बात को परमेश्वर के सामने उपस्थित करना है, यानी परमेश्वर के सामने हमें प्रार्थना में ले आना है। ठीक है ना? परमेश्वर के सामने हर बातों को हम कैसे लाएं? प्रार्थना में लाएंगे। हमारे सभी चिंता को हम अपने परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। प्यारों, मैंने सुबह आपसे कहा, हमारे परमेश्वर के पास कान है, इसलिए वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारे परमेश्वर के पास मुंह है, दूध पीने, पानी पीने के लिए नहीं है प्रभु का मुंह, लेकिन हमसे बातें करने के लिए है। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर के पास में हाथ है, वो हाथ हमसे कुछ भेंट लेने के लिए नहीं है, परंतु हमें दान देने के लिए और हमें सांत्वना देने के लिए है, हमें
शांति देने के लिए हैं। हमें मालूम है, मैं भी 2 बेटों के बाप हूँ। छोटा वाला बेटा मेरे साथ यहाँ आया हुआ है। तो मुझे मालूम है कि जब बच्चे रात में भी सोते समय, नींद में भी, छोटे बच्चे हम सबके पास में मैं देख रहा हूँ, तो ये छोटे बच्चे भी नींद में सोते समय भी वे डरते हैं, कभी रोते हैं। तो पापा मम्मी उस समय में उठा करके पूछेंगे क्या, क्यों रो रहा बेटा? नहीं ना। पापा मम्मी सीधे जाकर के रात में भी क्यों अपने हाथ बच्चे पर रखेंगे, है ना, धीरे से रखेंगे। कभी कभी हम धीरे से उस पर हाथ ऐसे चलाएंगे। बस पापा के नहीं तो मम्मी की हाथ की स्पर्श से वो बच्चा शांति से सोने लग जाता है। उसको न पिलाया न खिलाया, पूछे नहीं क्या हुआ, सपना देखा क्या, कुछ भी नहीं पूछे, बस हाथ रखा तो पापा मम्मी की स्पर्श के द्वारा, हाथ रखने के द्वारा उस बच्चे के अंदर शांति महसूस करने लगा और बच्चा सोने लग जाता है। तो उसी प्रकार जब हम अशांत हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, समस्याएं हमें डरा देती है, लेकिन हम अपने परमेश्वर के पास जाएंगे। हमारे परमेश्वर के पास हाथ है, वो हाथ बढ़ा करके हमें क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, छुएंगे, और उसकी स्पर्श से हमको क्या मिलता है, शांति, तसल्ली, आनंद मिल जाता है। आज भी मुझे सुनने वाले प्यारों में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में कितने भी बड़ी समस्या क्यों न हो, कितने भी चिंता की बातें क्यों न हो, शायद आपको कोई समाधान लगता नहीं है हमारे सामने, कोई भी समस्या की समाधान हमारे सामने हमें दिखता नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर की शांति और तसल्ली हमारे जीवनों में आज ये वचन सुनते समय भी आपके हृदयों को प्रभु छू रहे हैं। परमेश्वर की उस बड़े हाथ, उस जोरावर हाथ को हमारे जीवन में रखकर वो हमें शांति, तसल्ली और सांत्वना देते हैं। ये वचन सुनने के ही दौरान आपके अंदर ईश्वरीय शांति उतरने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। अगर आपका मन किसी भी बात के लिए विचलित हो, चिंतित हो, लेकिन परमेश्वर की शांति आपका हृदयों में राज करने लगे, हालेलुया, तो हमारे परमेश्वर के पास कान है, वो हमारे दोहाइयों को सुनता है। हमारे परमेश्वर के पास मुंह है, वो हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। हमारे परमेश्वर के पास हाथ है, वो हाथ से वो हमारे मदद करता है, और उससे बढ़कर वो हाथ से वो हमें छूता है, स्पर्श करता है और हमें शांति, सांत्वना और तसल्ली देता है। आज भी परमेश्वर की शांति और तसल्ली हमारे हृदयों में राज करने पाए। अगर आप में से कोई भी चिंतित है, किसी भी चिंता से परेशान यहाँ बैठे हो, परमेश्वर आपको शांति, सांत्वना देता है। ये पंडाल के अंदर नहीं, ये शेमियाना के अंदर नहीं, बाहर भी, आस पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में भी अगर कोई है अशांत मन को लेकर के आए हो, आज हम आपको बताते हैं कि परमेश्वर की वचन की सुने जाने से आपके हृदय के अंदर शांति और आनंद भरने पाए। मुझे याद है जब मैं मध्य प्रदेश में था, तब
हमारे वो हम पर काम करने आए एक आदमी अपने साथियों से बता रहा था कि हमारे पास के बाइबल है ना, बाइबल की भजन संहिता की पुस्तक हम पढ़ें तो हमारे अंदर परमेश्वर अपना शांति भर देता है। तो प्यारों, परमेश्वर की शांति और तसल्ली हमारे हृदयों में राज करने पावे, हमारे मनों में राज करने पावे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर हमें शांति देने वाला, हमारे परमेश्वर हमें सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। तो यीशु मसीह के बारे में हमने आज सुबह सीखा। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह क्या देता है? उद्धार देता है। और अभी हमने देखा यीशु मसीह क्या देता है? शांति देता है। हर एक समस्याओं के भी बीच में हमारे प्रभु हमें शांति और सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्यारों, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की शांति और सांत्वना हमारी जिंदगी की हर एक समस्याओं के भी दौरान हमारे बीच में बने रहे। प्यारे पिता, हमारे परमेश्वर, हम आपकी ओर हमारी दृष्टि को उठाते हैं। हमारे हर एक विषय धन्यवाद और प्रार्थना के साथ आपकी उपस्थिति में दाखिल करने के लिए कहा। तो इस दौरान हम विश्वास के साथ आपके पास आते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमें शांति तसल्ली के साथ आपकी वचन को भी सुनने और आपकी उपस्थिति में आनंदित होने के लिए इस मौसम को भी हमारे लिए तैयार करके दें। हमारे किसी की भी पापों की लेखा नहीं लेकर प्यारे पिता, आप मौसम को हमारे अनुकूल बना दें शांति के साथ, ताकि हम आपके सम्मुख में रह सके और हमारे संगति में कोई बाधा नहीं आ सके। प्यारे प्रभु, आपके निमित्त, आपके नाम के निमित्त हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम कोई भी लज्जित नहीं हो सके। प्यारे प्रभु, आप अपनी शांति तसल्ली को हमारे जीवन में देकर हमें आगे भी अगुवाई कीजिए। आपके बलवंत हाथों में हमारे जीवनों को और इस संगति को सौंपते हैं। मौसम पर अधिकार रखने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस मौसम को हमारे अनुकूल बना देते हैं। प्रेमी परमेश्वर, आपके हाथों में हमारे जीवनों को, इस सभा को, इस आमी प्रभु जी संगति को सौंप देते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बने रहने पावे। हालेलुया, हालेलुया। हम आपकी ओर ताकते हैं खुदा, हम आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अविश्वास की हम इलाज कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए। प्यारे प्रभु जी, आप अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे हृदयों को आपकी ओर लगाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर, आपके हाथों में हमें सौंप देते हैं। हालेलुया। जितने लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, इस गांव को भी हम सौंपते हैं, इस इलाके को सौंपते हैं। आपके दास दासियों को आपके बलवंत हाथों में हम रखते हैं परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका अनुग्रह हमारे साथ रहते हैं, हम इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थनाएं आपने सुना, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की तसल्ली हमारे हृदयों में, हमारे मनों में राज करेंगे और उसके लिए अपने जीवनों को समर्पित करें। परमेश्वर हमें आशीष देने पावे।
सब लोग आशीष की बारिशों से खुश है? हाँ, मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हालेलुया बोलेंगे। 3 बार मिलकर हम जोर से हालेलुया बोले, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपने सेवकाई के दौरान तरह तरह के लोगों को तरह तरह की परिस्थिति में शांति, आनंद और तसल्ली दिया। समझ में आ रहा ना? ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान सबसे पहला जो शांति देने का कार्य क्या किया था? आप किसी को याद है? प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के दौरान सबसे पहला शांति का कार्य कहां किया था? किस बात पे किया था? बिल्कुल, एक गांव थी, गांव का नाम काना था और वहां शादी हो रही थी। शादी में जैसे हमारे यहां पर तरह तरह की खाना देते हैं, तो वैसे उस इलाके में, उनकी संस्कृति में जो शादी की खाने पीने में सबसे मुख्य बात रहता था द्राक्षारस। द्राक्षारस, लेकिन वो द्राक्षारस जो है बीच में खत्म हो गया, बीच में खत्म हो गया। हमारे अभी की जैसे कोई ऐसे दुकान नहीं थे जल्दी जा करके ले आए, अभी की जैसे गाड़ियां नहीं थी, सड़कें नहीं थी, तो घर वाला बहुत परेशान था, बहुत ज्यादा चिंतित था। प्रभु यीशु को पता चला कि इस प्रकार इस घर में एक समस्या है, इस घर में एक कमी है। किस चीज की कमी? उस घर में जिस चीज की जरूरत था उस समय, उस चीज की कमी पड़ा। समझ में आ रहा ना? जिस चीज की जरूरत था उसी चीज की कमी पड़ा है उस घर में। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने लोगों को कहा कि बाहर रखे गए जो पत्थर से बने हुए बड़े बड़े बर्तने थे, 6 बर्तन, मसीह ने वहां के दासों को कहा इन बर्तनों में पानी भरो। उन लोगों ने पानी भरा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब ये पानी परोस करके मेहमानों को दे दो। विश्वास के साथ उन लोगों ने वो पानी को उन्हीं की कुआं से निकाल कर, भरा हुआ उसी पानी को निकाल कर परोसने लगे, तो वह पानी क्या बन गया था? द्राक्षारस बन गया था। देखा, प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई में सबसे पहले जो शांति का कार्य किया है वो एक शादी की परिवार में, जहां पर उनका सबसे बड़ी जरूरत की चीज खत्म हो गया था, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह वहां था तो उनकी सबसे बड़ी कमी यीशु मसीह ने पूरा किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में शायद आपकी सबसे बड़ी जरूरत कम पड़ रहा होगा, आपके जीवन में सबसे बड़ी जरूरत की वस्तु आपको नहीं होगा, खत्म हो गया होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को एक मौका दीजिए, आपकी जीवन की कमी को हमारे प्रभु यीशु मसीह बढ़ोतरी में, बहुतायता में बदल डालेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा ना? हमारे जीवन की जो है जरूरत, जिस चीज की ना होने से हम शर्मिंदे हो जाएंगे, जिस चीज की ना होने से हम जो है निराश हो जाएंगे,
हमारी नामधराई होगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमारे यीशु मसीह को अवसर देके देखिए, हमारे जीवन की उस अवस्था को प्रभु बदलेंगे। हमारे जीवन की अनादर को आदर में बदल डालेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन की कमी घटी को बहुतायता में वो बदल डालेंगे। हमारे जीवन की शर्मिंदा होने की स्थिति को हमारी जिंदगी का आश्चर्य कर्म में बदल डालेंगे। हालेलुया। मैंने 3 बात आपको बोला। उस परिवार के अंदर द्राक्षारस खत्म हो गया था, लेकिन उस कमी को, खत्म हुआ सूखापन को यीशु के हाथों में दे दिया। तो यीशु मसीह ने वहां पर क्या लाया? एबंडेंस, बहुतायता को लाया। बहुतायता को मैं आपको उसमें से बताना चाहूंगा कि प्यारों, आपकी जीवन की कमी को, घट्टी को, सुनसानियत को यीशु के हाथों में दे दीजिए। प्रभु यीशु मसीह उस सूखापन को बहुतायता में बदल डालेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? हमारे पास बिल्कुल सूखापन है, लेकिन उस सूखापन को यीशु के हाथों में दे दो। यीशु उसको क्या कर देंगे? भरपूरी कर देंगे, भरपूरी में बदल डालेंगे। फिर उसमें कमी कुछ भी ना रहेगा, ना रहेगा। विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? अगर ऐसा है तो आज आपकी जीवन का जो है ना सुनसानियत, आपका जीवन का जो है खालीपन, वो खालीपन को प्रभु के हाथों में दे दें। हालेलुया। प्रभु, जैसे आपने काना नाम की जगह की शादी में द्राक्षारस की ना होने की स्थिति को वहां की भरपूरी में बदला, वैसा ही मेरा जीवन में भी भरपूरी दे दे। हम आपसे प्रभु से प्रार्थना करें तो प्रभु अवश्य ही हमारे जीवन की उस घटी को, कमी को भरपूरी में बदल डालेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 23 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। वो यहोवा करने वाला बहुत से कामों के बारे में वहां लिखा है। तो उसके बाद में कहा, मेरी कटोरा भी क्या हो रहा? मेरी कटोरा उमंड रहा है। उसका मतलब, उमंडने का मतलब भरकर बहने लगे। मैं आपको बताता हूं, आपके जीवन में सूखापन और खामी हो, आज कमी हो, आपके जीवन में कुछ ना रहने की स्थिति हो, लेकिन यीशु को अपना जीवन का प्रभु बना ले, यीशु को आपकी जीवन की चरवाहा बना ले, तो आपका कटोरे को वो भर देगा। आपकी कटोरे को भरेगा ही नहीं, उसको इतना भरेगा कि वो उमड़ने लगेगा, जो बहकर औरों तक पहुंचने लगेगा। मतलब प्रभु जब हमें भरपूरी दे तो हमारी जरूरतें ही पूरा नहीं होता है, हमारी जरूरतें पूरा होकर औरों तक वो बह बह कर पहुंचने लायक प्रभु भरपूरी देंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? समझ में आया ना? तो मतलब परमेश्वर, मानो मेरा बर्तन खाली है, मुझे तो इसमें कुछ चाहिए, मुझे थोड़ा सा चाहिए मेरा गला को गीला करने के लिए, मेरा मुंह को गीला करने के लिए मुझे कुछ चाहिए इसमें। मैंने प्रभु को अपना चरवाहा बनाकर प्रभु के हाथ में ये खाली खाली दे दिया, लेकिन प्रभु उसको लेंगे, उसमें भरेंगे। भरेंगे तो केवल इतना ही नहीं भरेंगे कि जिससे मेरा मुंह और होठ गीला हो, परंतु इतना भरेंगे मेरा तो जरूरत पूरा होगा ही होगा। उसके बाद
आप जैसे बहुत से लोगों में भी ये बहने लग जाएगा कि आप लोगों का भी जरूरत मेरे आशीषों से पूरा हो जाएगा। हालेलुया। हमारे प्रभु हमें ऐसे भरने वाला है, ऐसा शांति हमें देने वाला है। समझ में आ रहा ना? तो प्यारो, हमारे प्रभु हमें भरपूरी देने वाला, हमारे प्रभु हमें शांति देने वाला। तो यीशु मसीह अपने सेवकाई के दौरान शांति दिया हुआ, शांति लाया हुआ पहला अनुभव को हमने देखा। काना नाम की गांव की शादी का कमी को दूर किया, सूखापन को भर दिया। ठीक है ना? और वहां पर शादी में खाना खत्म हो गया तो हमारे हिसाब से कितना शर्म की बात है ना? और मार पीट झगड़ा लड़ाई होगा फिर वहां पर। लेकिन ऐसा निंदा की जगह को जब प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचा, वो आदर और सम्मान की जगह बना दिया है। हालेलुया। और ये भी हम समझ लें कि प्यारों, हमारे जीवन में परमेश्वर जो कमी घटी को आने देता है, वो परमेश्वर की महिमा के कारण बन जाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन की कमी घटी की बातें अगर प्रभु के हाथों में आप सौंप दें तो वो परमेश्वर की महिमा की बातें बन जाएंगी। यूहन्ना 2 अध्याय में है ये सारी घटना जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना? तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर ये आश्चर्य कर्म को किया, करके आश्चर्य, ये अजंबा के काम को करके अपने महिमा को यीशु मसीह ने प्रकट किया। वहां पर क्या प्रकट किया है? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा को प्रकट किया। 2 अध्याय यूहन्ना में आ जाइए। यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 11वां पद को पढ़िएगा। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। अपनी महिमा प्रकट की। लेकिन परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए पहले क्या जरूरी था? उस घर में एक समस्या की आना जरूरी था। उस घर में क्या हुआ? पहले एक समस्या हुआ। उस समस्या के द्वारा परमेश्वर की महिमा वहां पर प्रकट हुआ। ठीक वैसे ही मेरे और आपके जीवन में प्रभु कुछ समस्याओं को आने दे तो वो किस मकसद से है, किस लिए होता है? वो किस लिए होता है? परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए होता है। समझ में आ रहा ना? हेलो, समझ में आ रहा आप लोगों को? बहनें सब लोग हमारा तरफ है कि ध्यान और कहीं है? प्रेज गॉड। तो ठीक है ना? यीशु मसीह जब संसार में थे, कई दफे, कई बार मसीह ने अपनी महिमा को प्रकट किया है, लोगों को शांति, सांत्वना दी। उसमें सबसे पहली बात है, मैंने आपको बताया। दूसरी एक बात प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को शांति, तसल्ली दिया, यह था मरे हुओं के परिवारों में प्रभु ने शांति दिया। कुछ रिश्तेदार उनके मरे थे। यीशु मसीह कितने मुर्दों को जिंदा किए थे? याद है किसी को? हाँ जी, 3 लोगों को। यीशु मसीह 3 लोगों को जिंदे किए थे, 3 मुर्दों को। पहला कौन था?
याईर नाम का एक आदमी की बेटी जो 12 साल की थी, तो याईर की बेटी को उसके बाद नईन नाम का एक शहर में एक विधवा मां थी, उसकी एकलौता पुत्र मर गया था। उस नईन की विधवा की बेटे को जिंदा किया। उसके बाद लाजर नाम का यीशु का एक मित्र था, उसको भी। लेकिन ये तीनों को जो जिलाया है ना, मसीही की महिमा अलग अलग प्रकार में प्रकट हुआ। याईर की बेटी मरी थी, तुरंत ही प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिला दिया कि यीशु मसीह वहां जब पहुंचे तो वो लड़की मर के कुछ ही समय हुआ था, उसको जिला दिया। उसको बिस्तर से भी नहीं हटाया था, उससे पहले यीशु मसीह ने याईर की बेटी को जिलाया। लेकिन नईन की विधवा की बेटे को जिलाया रास्ते पर था, श्मशान घाट पहुंचने पर थे। अर्थ में रख करके, लाश को अर्थ में रखकर करीब करीब कहां तक पहुंचाए थे? श्मशान घाट तक पहुंचाए। वहीं प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से भेंट किया, उस अर्थ को छुआ, मुर्दे को जिलाया। और तीसरा, लाजर ना अपने बिस्तर पर था, ना अर्थी में थी, अर्थी में थी। फिर कहां था? कब्र में। वो भी कितने दिन हो गए थे? 4 दिन। कब्र में रख करके 4 दिन में उसकी पेट की पूरा गल गया, उसका कलेजी गल गया, उसका जुबान, गर्दन, मांस सब गला। तो 4 दिन में मरने के बाद कब्रिस्तान में रखकर 4 दिन में पूरा शरीर सड़ने लगे, कीड़े पड़ने लगे, बदबू आने लगे। लेकिन मेरा यीशु मसीह उस कब्र के पास भी पहुंचा, बोला कि कब्र के दरवाजा को खोल दो। खोल दिया। यीशु मसीह बाहर खड़ा होकर के चिल्ला करके कहा, ए लाजर बाहर आ। तो वो मरा हुआ, जो सड़ा हुआ लाश क्षण भर के अंदर, चुटकी भर के अंदर जान पाकर वापस उस कब्र से बाहर आया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि काना की शादी में द्राक्षारस की कमी को सादा कुएं की पानी से पूरा करके शांति देने वाला यीशु मसीह, लेकिन 3 मरे हुए लोगों के परिवारों में भी मुर्दों को जिलाकर उन्हें शांति तसल्ली देने में सक्षम है। वो परमेश्वर चाहे हमारे कोई आर्थिक बात की कमी हो या हमारे जीवन की कमी हो, वो तक पूरा करके हमें शांति तसल्ली देने के लिए सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्यारों, उस बीच में आप जो कुछ भी जोड़ो, वो चाहे यात्रा करने के समय प्रकृति उनके विरोध में हुआ, दुष्ट आत्माएं उनके विरोध में आई, लेकिन इन हर एक परिस्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना जलवा, अपनी महिमा, अपनी सामर्थ को प्रकट किया था। जब कभी भी मनुष्य की समस्या हुई, तब तब परमेश्वर की महिमा हुई। जब जब परमेश्वर की महिमा हुई, तब तब दुखी लोगों की शांति और सांत्वना हुई है। आज भी मैं आपको बता करके समाप्त करना चाह रहा हूं, हमारी जिंदगी की समस्या हमारे परमेश्वर के लिए अपनी महिमा प्रकट करने का एक मौका है। हमारे जीवन की समस्या हमारे परमेश्वर के लिए अपनी महिमा प्रकट करने का एक अवसर है, मौका है। जब प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेंगे, हमारे जीवन में शांति तसल्ली होगा। वो भी कैसी शांति तसल्ली? हमारी समझ से परे,
हमारी बुद्धि से परे। हालेलुया। इसीलिए पहले का 3 आदेशों को याद रखिए। क्या बताया था? पहले बोला था कि किसी बात की चिंता ना करो, किसी भी बात की चिंता ना करो। आज चिंता करने वाले कोई है? प्रभु आपको शांति देना चाहते हैं, प्रभु आपको तसल्ली देना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। और दूसरी बात, हम क्या करें? हमारी सब समस्याएं परमेश्वर के सामने रखें। कैसे रखेंगे? प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर, मेरा ये समस्या है। जैसे डॉक्टर के पास जाकर के अपन सारी समस्या खुलकर बताते ना, वैसे। हालेलुया। लेकिन हम अपने प्रभु के पास जाएं। आपके दुख दर्द को सुनने के लिए भी कोई ना हो, लेकिन आज हमारे प्रभु है हमें सुनने वाला, हमारे परमेश्वर है हमारे सुनने वाला। शायद कोई मनुष्य हमें नहीं सुनेंगे, समझ रहे हो ना? शायद आपकी पति आपकी नहीं सुनेगा, आपकी पत्नी नहीं सुनेगी, हमारे पास्टर शायद नहीं सुनेगा, हम जो बोले किसी को समझ में भी नहीं आए कभी भी। लेकिन आज ये आनंद की बात है, हम हर किसी की समस्या को सुनने के लिए हमारे प्रभु तत्पर है, तैयार है। तो आइए हम अपने जीवन इस प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए तसल्ली के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ, हालेलुया, आज आमीन, यहाँ से ये सभा समाप्त करने पावे। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, तब हमें सुनने वाले हर किसी की चिंता दूर हो जाए, हर चिंता दूर हो जाए, हमारे सारी बोझ हम प्रभु पर डाल दें। हालेलुया। हमें चिंता करने की, हमें बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। जो कोई भी है हमारी चिंता, हर प्रकार की बोझ को उठाने वाला प्रभु आज हमारे मध्य में है। हालेलुया। सब लोग थोड़ी देर अपना बोझ प्रभु के ऊपर डालने के लिए समय लीजिए। हालेलुया। आपका चिंता जो कुछ भी है आप प्रभु से बताइए। हालेलुया। हमें मत बताइए और दूसरे किसी को मत बताइए, लेकिन आपकी चिंता जो भी है, आपकी समस्या जो भी है, आप अपने प्रभु को बताएं। हमें सुनने वाला प्रभु, हमें सुनने वाला प्रभु, हमें समझने वाला प्रभु, हमारे समस्या की समाधान करने वाला प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। हमारे समस्या को अपनी जलवा में, अपनी महिमा में बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आपका जो भी समस्या है प्रभु को बताइए, चिंता मत कीजिए। इसी वक्त में आप जब प्रार्थना कर रहे हो, जब आप प्रभु से बात कर रहे हो, उसी समय आपकी चिंता की बोझ आपके ऊपर से उतरने पावे। हालेलुया। हालेलुया। आपका बोझ बिल्कुल आपकी जिंदगी से दूर होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग विश्वास के साथ अपने प्रभु से प्रार्थना करें। आपकी समस्या, आपकी चिंता आप प्रभु से बता दें। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हमारी बातों को सुनने के लिए हमारे प्रभु हमारे बीच में आए हैं। हमारे प्रभु हमारे पास खड़े हैं, हमारे पास खड़े हैं। उतना पास हमारे प्रभु खड़े हैं, हमें हमारे कपड़ा से भी पास, हमारे पड़ोसी से भी पास, हमारे शरीर से जितना हमारे कपड़ा पास है उससे भी हमारे प्रभु हमारे पास खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी समस्या को दूर करने के लिए, हमारी चिंता को दूर करने के लिए, हमारी बोझ को हटाने के लिए, शांति तसल्ली से हमें भरने के लिए यीशु के पास आप आ जाएं। यीशु के पास आप आ जाएं। शांतिदाता यीशु मसीह। पहले देखा उद्धार करता यीशु, अभी हम देख रहे हैं शांतिदाता यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। मिलकर धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने हम आएंगे। ग्लोरी। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। ग्लोरी। हालेलुया। हमारे शांतिदाता प्रेमी पिता यीशु मसीह के नाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिताजी,
आपके वचन से जैसे हम सुने वैसे आप हमारे शांति दाता प्रभु है। हमारे समझ से परे शांति से आप हमें भरने वाला परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु जी, इन भाई बहनों के जीवन में जो भी बोझ है, जो भी हमें चिंता है, वो सब कुछ हम आपके कदमों पर रखते हैं। हालेलुया। हर किसी के हृदय के अंदर आपकी शांति भरे, आपकी तसल्ली भरे, आपकी आनंद भरे। आज यहां से उठते समय आपकी शांति तसल्ली से वे भरे पूरे रहने पाए। प्यारे प्रभु, आप ऐसे करने वाला महान ईश्वर है, इसीलिए धन्यवाद। मौसम को भी हमारे लिए आपने अनुकूल बना करके दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे भी हमारे सभाएं बराबर चलते रहने के लिए आपकी अनुग्रह को हम चाहते हैं खुदा बाप। हालेलुया, हालेलुया। और किसी भी बात के लिए कोई चिंतित है, कोई डरे हुए हैं, उनकी चिंता और डर को दूर करें। आपका हिम्मत और आपकी शांति हर एक दिल में भरने पावे। यीशु मसीह के नाम से प्रिय लोगों की चिंता को दूर हटाकर इनमें ईश्वरीय शांति को हम मांगते हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु, आपने ऐसे किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक सुंदर वचन